कुशलक्कड़ी। एक विद्वान परिवार में 7 भाई और एक बहन थी। परिवार का सबसे बड़ा भाई बहुत ही शीलवान और गुणी था। उसने अपने काल की अनेक विद्याओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई तो उसने संन्यास वरण करने का निश्चय किया। भाई के आदर्शों पर चलने वाले उसके छोटे बहन भाई भी उसका अनुकरण करना चाहते थे। उनके साथ ही उनकी सेवाठल के लिए उनका एक नौकर और एक नौकरानी भी हो ली। उन लोगों ने वन में एक जलाशय के किनारे अपनी अलग अलग कुटिया बनाई। फिर उन्होंने यह व्रत लिया कि दिन भर में वे केवल एक बार ही भोजन करेंगे और प्रत्येक 5वें दिन बड़े भाई के उपदेश सुनने के लिए इकट्ठा होंगे। नौकरानी उनके लिए प्रतिदिन कमल की ककड़ी जलाशय से निकाल 8 बराबर भागों में बांट 2 लकड़ियों को बजा उन सभी को यह सूचना दिया करती थी कि उनका भोजन तैयार है। वे भाई बहन उम्र के क्रम से आते और अपना हिस्सा उठा पुनः अपनी कुटिया में लौट जाते। हाँ, प्रत्येक 5वें दिन वे सभी बड़े भाई का उपदेश को सुनने अवश्य इकट्ठे होते थे। उनकी कठिन साधना को देख परीक्षण हेतु एक शातिर शरारती प्रतिष्ठित धूर्त एक दिन वहां पहुंचा। उस दिन नौकरानी ने जब लकड़ियां बजाकर कुटियावासियों को यह संदेश दिया कि उनका भोजन तैयार है, तो प्रतिष्ठित धूर्त ने अदृश्य रूप से बड़े भाई के हिस्से की कम लकड़ी चुरा ली। बड़े भाई ने, जो सबसे पहले वहां पहुंचता था, जब अपने हिस्से की ककड़ी गायब देखी तो वह चुपचाप ही अपनी कुटिया को लौट गया। फिर शेष भाई बहन आते गए और अपने हिस्से का भोजन लेकर अपनी अपनी कुटिया को लौट गए। इस प्रकार 5 दिनों तक प्रतिष्ठित धूर्त ने वैसा ही किया जिससे बड़ा भाई बिना भोजन किए ही साधना करता रहा और उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। 5वें दिन जब सारे भाई बहन नौकर नौकरानी बड़े भाई के उपदेश सुनने इकट्ठे हुए तो वह बिल्कुल रुग्ण दिखा। उसके मुख से भी आवाज ठीक से नहीं निकल रही थी। कारण जानने के बाद सभी बड़े खिन्न हुए। फिर भी उन्होंने चोर की भर्त्सना नहीं की बल्कि उसकी मंगल कामना की। इसे सुनकर प्रतिष्ठित धूर्त लज्जित हुआ और उनसे क्षमा मांगी और बड़े भाई के शीलव्रत की विशेष प्रशंसा की।